हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो 10 ईयर बेबी गर्ल के लिए हमने यहाँ पे 6 पैनल कुर्ती बनाना है। तो उसकी लेंथ यहाँ पे 35 इंच है, चेस्ट 30 है, वेस्ट 27 है, हिप 32 इंच है। स्लीव यहाँ पे हमने 8 इंच ली है और फिटिंग है 9 इंच और 8 इंच। नेक यहाँ पे 5.5 इंच फ्रंट रहेगा, बैक रहेगा 4 इंच का। शोल्डर टू वेस्ट लाइन 13 इंच है। और तो चलिए, ये 2.5 मीटर हमने फैब्रिक लिया हुआ है, कॉटन का फैब्रिक है ये। और यहाँ पे हमने 2 मीटर फैब्रिक को कुर्ती के लिए यूज़ करा है और 1/2 मीटर हमने यहाँ पे स्लीव के लिए अलग निकाल लिया था। तो फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लिया है, लंबाई में लिया है, फिर उसको चौड़ाई की तरफ फोल्ड कर दिया, तो 4 फोल्ड में हो गया है। लेंथ यहाँ पे 35 इंच चाहिए, जिसमें से हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। फैब्रिक की चौड़ाई यहाँ पे 20 इंच है, टोटल 21 है। तो यहाँ पे प्लेन वाले पार्ट को हम हटा देंगे तो 20 इंच रहेगा, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे सेंटर कली निकालना रहेगा। तो जो भी अब आपके बेबी का शोल्डर रहेगा उसका हाफ लेना है, फिर उसका हाफ लेना है, और उसका हाफ लिया तो उसमें 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे हमने 4.5 इंच लिया हुआ है, जिससे कि हमारा थोड़ा नेक का पार्ट यहाँ पे गली जो सेंटर की रहे थोड़ी सी चौड़ी दिखे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4.5 इंच लिया है। आप चाहो तो 3 इंच 3.5 इंच भी ले सकते हो। वेस्ट लाइन यहाँ पे हमने 14 इंच ली हुई है। तो यहाँ से हमने ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा है 14 इंच तक, 4 इंच का निशान लगाते हुए इस तरह से। ये आपको दिख रहा होगा, ऊपर भी 4 इंच लिया है, 14 इंच स्ट्रेट लिया है और नीचे भी 4 इंच लिया है। और नीचे का जो घेरा रहेगा उसका हाफ लेना है यहाँ पे। तो 20 इंच था, 20 इंच का यहाँ पे हाफ लिया 10 इंच। अब इसको इस तरह से हम तिरछा मिला देंगे। तो देखिए, ऊपर से यहाँ तक हमने इसे तिरछा मिला दिया है, 14 इंच था जहाँ तक हमने ड्रॉ करा था। अब इसे ऐसे यहाँ से हम कट कर लेंगे। और ऊपर का जो नेक हमको बनाना है फ्रंट वाले पार्ट के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे हमने 11 इंच पे निशान लगा लिया है। तो ये हमारा फ्रंट नेक के लिए निशान हो गया है। इसे हम बाद में कट करेंगे, अभी हम ये कली कट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से इसे कली को हमने कट कर लेना है। तो ये हमारी सेंटर कली हो गई है। अब ये देखिए, कटने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको इस तरह से हम पलटाएंगे, जो हमारा साइड वाला पार्ट है। तो इस तरह से हमने पलटा दिया। फिर ये स्ट्रेट वाला हिस्सा हम इसको इस साइड रखेंगे, हमारे जहाँ पे कली वाला हिस्सा इस तरफ घुमा के रखेंगे। इसमें क्या है, डिज़ाइन हमारे यहाँ पे प्लेन है, तो इस प्लेन वाले पार्ट को हम हटा देंगे और डिज़ाइन वाले पार्ट को रखेंगे, ताकि हमारा जो कली में हम इसे अटैच करेंगे तो ये अनइवन नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए, स्ट्रेट वाले पार्ट को क्या करना है, इस यहाँ पे 1/2 इंच ओवरलेप करते हुए इसे यहाँ पे हम रखेंगे। देखिए, इस तरह से 1/2 इंच ओवरलेप करना है। ये इस तरह से रखा और यहाँ पे एक पिनअप कर लेंगे ये स्टिचिंग के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये उसके लिए है, हम डायरेक्ट कट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए ये देखिए इस तरह से रखना है और इसे पिनअप कर लेंगे। और ये फैब्रिक को हमने किस तरह से रखा है ये आप ध्यान दीजिएगा रखते टाइप पे, ठीक है। अब यहाँ पे शोल्डर का हाफ लेना है। तो यहाँ पे हमको 6 इंच लेना है। यहाँ पे हमने 7 इंच लिया था, जो थोड़ा सा लूज़ हो गया था हमारी बेबी के लिए। तो हमने यहाँ पे 6 इंच शोल्डर लेना है, 6 इंच आर्म होल लेना है, ठीक है। ये देखिए, 6 इंच आर्म होल लेने के बाद ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका यहाँ पे शेप ड्रॉ करना है। तो इसका सेंटर निकाल लेंगे आर्म होल का, और यहाँ पे फिटिंग ले लेते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट यहाँ पे हमारी 30 इंच है, उसमें हम 2 इंच लूजिंग लेंगे, तो 32 होगा। 32 का 4th पार्ट होगा 8 इंच, और उसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो पहले हम बैक पार्ट का आर्म होल का ड्रॉ कर देते हैं और फिर फ्रंट भी ड्रॉ कर लेंगे, दोनों ही इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रंट के लिए बैक से हमको 1/2 इंच अंदर की तरफ लेना रहेगा। तो ये हमारा बैक हो गया है और ये अंदर वाला हमारा फ्रंट हो गया, ठीक है। अब शोल्डर से वेस्ट लाइन यहाँ पे हमने 13.5 इंच लिया हुआ है। तो यहाँ से शोल्डर से लेना है 13.5 इंच, ये जो हमारी वेस्ट लाइन हो जाएगी। अब वेस्ट यहाँ पे हमारी है 27 इंच।
उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, तो 29 इंच होगा। और इसका 4 पार्ट करेंगे तो 7.25 इंच होगा। यहाँ पे 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। अब ये फिटिंग से फिटिंग वाली लाइन और मार्जिन से मार्जिन वाली लाइन को ड्रॉ कर दिया हमने इस तरह से। अभी जो मार्जिन वाली लाइन है इसे हम फैब्रिक के एंड में ड्रॉ कर देंगे। देखिए फैब्रिक के एंड तक इस तरह से लेके जाना है और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रखते हुए लाइन ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया है। अब इसके बाद नीचे की साइड से हम 3 इंच ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो ये देखिए इस तरह से राउंड शेप दे दिया है। इससे क्या होता है कि हमारे कोने नीचे लटकते नहीं हैं और फ्रॉक हमारी प्रॉपर राउंड शेप में आ जाती है। अब इसे हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने पहले बैक आर्म होल को कट करा है। अब ये जो हमने पिनअप करा हुआ है इसे हम यहाँ से निकाल देंगे और कली को हम अलग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से इसे हमने निकाल दिया है। ये हमारी साइड कली हो गई है। ऊपर से हम यहाँ पे एक कली हटाएंगे और इस सेंटर वाले पार्ट को भी ओपन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम आपको दिखाते हैं। ये सेंटर वाले पार्ट को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ सेंटर से एक कली को हटाएंगे, ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। और साइड वाली कली में से एक कली ऊपर वाली निकालेंगे और अंदर वाली 2 कली निकालेंगे और ये हमारा बैक वाला हो जाएगा। अब ये जो हमारी एक एक कली बची है इसे वापस से फोल्ड कर देंगे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और इसका फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। ठीक है, इसे बराबर से रखते हुए हम फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। बराबर से रखना है और कट कर लेना है। यहाँ पे हमारा बेबी आ गया था डिस्टर्ब करने के लिए। तो देखिए इस तरह से इसे बराबर रखा और इसे यहाँ से कट कर लेंगे फ्रंट आर्म होल। ये हमारा इस तरह से हो गया है। अब हमको फ्रंट वाले नेक के लिए और यहाँ से ऊपर हम स्ट्रेट 11 इंच तक लेंगे जो हमने स्टार्टिंग में निशान लगाया था। तो देखिए यहाँ से हमने 11 इंच पे जो निशान लगाया है ये देख लीजिए एक बार और इसे यहाँ से हम कट कर लेंगे। फिर इसमें हमको राउंड नेक का डिज़ाइन देना है और सेंटर में जो देंगे तो वो हम इसे बाद में रेडी कर लेंगे। फिर यहाँ पे लेस वगैरह लगा के इसे रेडी कर लेंगे, तो इसे हम बाद में देख लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, बैक वाला जो नेक है उसे रेडी कर लेते हैं पहले। तो बैक नेक को इस तरह से ये बैक पार्ट को हमने फोल्ड करके रख लिया बराबर से सेंटर कली। जी हमारा 4 इंच है, इसका हाफ ले लेंगे, 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिए 2 इंच पे आया निशान हमारा। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पे 2 इंच हो गई है और नेक की लंबाई 4 इंच हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब यहाँ पे इससे बॉक्स बनाते हुए इस तरह से राउंड नेक ड्रॉ कर देंगे। फिर इसे यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा नेक राउंड जो ड्रॉ करा है हमने इसे कट कर लेना है। तो ये इस तरह से हमारा बैक पार्ट हो जाएगा और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। इसे आप ध्यान से अलग अलग ही रखिएगा, बैक अलग और फ्रंट अलग, क्योंकि साइड कली में जो हमने छाटा था वो समझ में नहीं आएगा फिर। अब हम स्लीव कट कर लेते हैं। तो स्लीव के 1/2 मीटर फैब्रिक को हमने इसने 4 फोल्ड में करके रख लिया है और नीचे से इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्लीव की लेंथ यहाँ पे हमने 8 इंच ली है और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ करा और ऊपर हमको पफ स्लीव के लिए 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ये थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट करेंगे। फिर नीचे से यहाँ से हम 3 इंच डाउन जाएंगे, जो नीचे वाली लाइन ड्रॉ करी थी सेंटर वाली, और इसे तिरछा इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से शेप ड्रॉ कर दिया हमने और जो ये हमारी सेंटर वाली लाइन है ये वाली, इसका हाफ लेंगे तो इसका हाफ 4 इंच आएगा और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इस तरह से ऊपर वाली जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी 5 इंच ऊपर, वहाँ से इस तरह से शेप ड्रॉ कर देना है
और नीचे बॉटम की फिटिंग हमारी 8 इंच थी, तो उसका हाफ लेंगे, 4 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। फिर इसे इस तरह से तिरछा मिला देंगे और इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमने स्लीव कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से स्लीव कट करा हमने और यहाँ पे सेंटर कट लगाएंगे और जो ये वाली लाइन है यहाँ पे भी कट लगा देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी स्लीव कट हो गई है। ये यहाँ पे खोलने के बाद ये इस तरह से दिखेगी, यहाँ पे हमारी प्लेट्स आएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से स्लीव हो गई। तो चलिए अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए पहले हम कलियों को समझ लेते हैं कि हमको किस तरह से रखते हुए से स्टिच करना रहेगा। तो हम सबसे पहले बैक वाले पार्ट को ले लेते हैं। तो ये बैक वाला हमारा सेंटर वाले जो कली है इसे उस तरह से ओपन करना है और ये साइड वाली कली को एक इस साइड रखेंगे और एक उस साइड रखेंगे। ठीक है, दोनों साइड एक एक कली रखेंगे और ये देखिए इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए सेंटर वाले पार्ट के ऊपर एक कली रखेंगे साइड वाली इस तरह से और दूसरी वाली भी इस तरफ रखेंगे और ये हाफ इंच का स्टिच करते हुए देखिए इस तरह से आप रखना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे हाफ इंच स्टिच करेंगे और फिर ये इस तरह से पलट जाएगा। तो ये इस तरह से दिखेगा। अब इसमें आप सीधा उल्टा देख लीजिएगा, आपका जैसा भी फैब्रिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें ध्यान देने की बात यह है कि राइट साइड दोनों कलियों का अंदर होना चाहिए, रॉन्ग साइड बाहर की साइड होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कली रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। तो ये दोनों कली को स्टिच कर लेना है। तो ये स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम यहाँ पे नेक रेडी कर लेंगे। तो नेक रेडी करने के लिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच की और एक पट्टी ली हुई है। अब इसे यहाँ से देखिए नेक पे रखना है और ये देखिए इस तरह से यहाँ रखते हुए इसे हम स्टिच करेंगे। तो ये और एक पट्टी यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे और इसको डबल फोल्ड करते हुए रखते हुए स्टिच करेंगे। पट्टी को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा जब हम नेक में स्टिच करते हैं पट्टी को, तो नेक का शेप जिस तरह से जा रहा है उस तरह से हमको धीरे धीरे घुमाते हुए स्टिच करना रहेगा। अगर आप उसको खींच दोगे तो वो शेप है बिगड़ जाएगा। और नेक में इस तरह से नोचिस लगाना है और नोचिस लगाते टाइम ध्यान दीजिएगा कि ये हमारी सिलाई कटनी नहीं चाहिए। फिर इसे हमने पलटा के और एक टॉप स्टिच लगा देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा बैक नेक रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे कलियों के ऊपर भी एक टॉप स्टिच लगा लेंगे, तो इससे क्या रहेगा हमारी कली प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगी। अब हम फ्रंट वाले पार्ट में आते हैं। तो फ्रंट वाला पार्ट का जो हमने पार्ट अलग किया था 11 इंच का, तो उसके लिए हमको नेक रेडी करना है। तो हमने लाइनिंग में 2 इंच चौड़ाई में और 5.5 इंच लंबाई में इस तरह से राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए इस तरह से कर लेना है। अब इसका हमने सेंटर पार्ट में एक सेंटर कट कर लेना है, निशान लगा लिया हमने और ये नेक हमने यहाँ से कट कर लेना है जो ड्रॉ करा हुआ था। और इसके बाद से हमने 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है और नीचे की साइड थोड़ा सा स्टिच रहेगा तो एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये इस तरह से इसे ओपन करेंगे और यहाँ देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे राउंड के बाद 1.5 इंच का। अभी 1.5 इंच का इस तरह से लिया हमने और ये लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पे शेप देते हुए और इसे यहाँ से हम कट कर लेंगे। इस तरह से शेप ड्रॉ करते हुए इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से इसे हमने कट करा। अब इसे खोलते हुए यहाँ पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसके ऊपर देखिए इस तरह से लेस को रखना है जहाँ पे हमारा शेप ड्रॉ करा हुआ हमने पूरा एज इट इज़, और उसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। जो भी हमारे चैनल पे अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी तरह आपको हमारे चैनल पे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे न्यू डिज़ाइंस के, सभी से रिलेटेड, स्मॉल बेबी से रिलेटेड, बड़े से और वुमेन्स से। तो ये देखिए इस तरह से हमने सेकंड वाला पार्ट भी स्टिच कर लेना है।
तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे भी इसे स्टिच कर लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। अब इसको मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से उल्टा करते हुए यहाँ पे इसको पिनअप से सेट कर लेंगे और फिर इसमें भी हम स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ये हमारा नेक पैटर्न रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें इसे बराबर से पिनअप करते हुए स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा इस तरह से नेक रेडी हो जाएगा। देखिए सेकंड साइड भी इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया। अब इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे कट करके हम हटा लेंगे और इसे सेंटर से सेपरेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे नेक के पास में नोचेस देते हुए इसे पलटा लेंगे हम, और जो कोना था हमारा वहाँ पे से कट करके हमने पलटाया, देखिए इस तरह से, और एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से हमने सेकंड वाला पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरह से सेकंड वाला पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है। अब इन दोनों पार्ट्स को यहाँ पे सेंटर से हमको अटैच करना रहेगा, तो इसके लिए हमने पट्टी रेडी करना है। तो 5.5 इंच लंबाई ली है और 4 इंच ये चौड़ाई ली है। इसको डबल फोल्ड करेंगे और दो साइड से स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ से स्टिच करना है एक, और एक इस साइड से स्टिच कर लेंगे। फिर इसको स्टिच करने के बाद यहाँ से हम पलटा देंगे। पलटाने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे हमने ये नेक पैटर्न को इस तरह से रखना है और एक यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे टॉप स्टिच लगाया। इसी तरह सेकंड वाला पार्ट भी हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इसके साथ आप चाहो तो यहाँ पे पोटली बटन्स भी लगा सकते हो बनाते हुए, या फिर 100 बटन ऊपर से आप यहाँ पे स्टिच कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से रखा हमने और स्टिच कर लिया। अब इसके ऊपर इसका हाफ कली हमको अटैच करना है। तो उसके पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस अटैच कर लेंगे नेक के पूरे 3 साइड में। तो यहाँ पे हमने लेस अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने लेस अटैच करा। लेस को हमको उल्टा करके रखना है और फिर यहाँ पे स्टिच कर लेना है। ये हमने दूसरी साइड पे अटैच करा। अब ये तीनों साइड, ये देखिए तीसरा साइड पे हमने अटैच कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इसके ऊपर हमको यहाँ पे हाफ कली जो इसका था हमारा नीचे वाला पोर्शन, इसे अटैच कर लेंगे और इसको पलटाते हुए यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे, ताकि जो लेस का पैटर्न है यही सेट हो जाए प्रॉपर तरीके से और लेस का डिज़ाइन नीचे की सेट हो जाए। अब हम इस साइड की कली को भी अटैच कर लेंगे इसके ऊपर रखते हुए बराबर से। तो देखिए इसके ऊपर इस तरह से रखना है रॉन्ग साइड करते हुए, यानी कि राइट साइड अंदर की तरफ रहेगा और रॉन्ग साइड बाहर, और इसे हम अटैच कर लेंगे। तो हमने इस तरह से इसे अटैच कर लिया है और यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि लेस हमारा प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। अब हम दोनों पार्ट्स को शोल्डर से अटैच कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर से यहाँ पे इस तरह से रखना है और अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर अटैच कर लिया। दूसरी साइड का भी शोल्डर अटैच कर लेंगे। और शोल्डर अटैच करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पलटाकर यहाँ पे टॉप स्टिच भी लगा लेंगे हम शोल्डर में, जिससे कि क्या रहेगा, ये हमारा शोल्डर पूरा सेट हो जाएगा और खड़ा खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि नेक तो हमारा पहले से ही रेडी हो गया है इसलिए। तो अब यहाँ पे हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे और फिर इसके यहाँ पे एक स्लीव रेडी करते हैं इसके बाद। तो देखिए स्लीव रेडी करने के लिए यहाँ पे हमने रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करना है, इसको डबल फोल्ड करते इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। अब स्लीव के जहाँ पे हमने कट लगाया था यहाँ पे हम प्लेट्स दे देंगे। तो देखिए इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स देनी है और सेंटर कट तक प्लेट्स देंगे। फिर इस सेंटर कट के बाद इसका प्लेट का डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे। देखिए इस तरह से पहले हमने ऊपर की साइड प्लेट्स का निशान दिया था, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में देना है, जहाँ तक हमारा कट रहेगा वहाँ तक। अब इसको बराबर से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पे सेंटर पे हमको निशान लगा लेना है चॉक से। अब इसे हम
स्लीव को यहाँ पे शोल्डर पे रखेंगे, सेंटर पे, शोल्डर के सेंटर पे, और यहाँ से रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। अगर स्लीव आपकी थोड़ी सी बढ़ रही होगी, यहाँ पे हमारी थोड़ी सी बढ़ रही थी, तो यहाँ पे हमने एक प्लेट दे दिया है। एक प्लेट में हमारा ये कवर हो गया था बराबर से। अब इसी साइड हम दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दूसरी साइड भी इसी तरह हमने स्टिच कर लेना है इसे। यहाँ पे भी एक प्लेट्स हमारी पड़ी थी। अब ये हमारी स्टिच हो गई है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका पफ स्लीव का डिज़ाइन आएगा। देखिए इस तरह से लुक आएगा इसका। अब इसी तरह सेम एज इट इज़ हम सेकंड साइड भी स्टिच कर लेंगे, दूसरी स्लीव को भी रेडी करके। तो देखिए यहाँ पे भी इस स्लीव को हमने अटैच कर लिया है। अब इसको हम रॉन्ग साइड पलटाएंगे और जो हमारा फिटिंग का मार्जिन था 2 इंच का, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिटिंग दे देंगे। तो देखिए दोनों साइड से बराबर से फिटिंग दे देना है। तो देखिए यहाँ से हमने फिटिंग के मार्जिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने स्टिच कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि क्या रहेगा, आपको हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और जो थोड़ा सा अनइवन नीचे की साइड हो रहा था उसे हम कट कर लेंगे और फिर यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे पूरे घेरे को। तो पूरे घेरे को हमको इस तरह से देखिए स्टिच कर लेना है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो वो टॉपिक को लेकर हम आपके लिए आएंगे और वीडियोस बनाएंगे। और प्लीज़ हमारी वीडियोस को व्यूज़ ज़रूर कीजिएगा, और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा दूसरा वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट। तो देखिए इसी तरह ये हमने स्टिच कर लिया है। तो ये इस तरह से कुछ हमारा एलाइन कुर्ती का लुक आया है। देखिए इस तरह से। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका डिज़ाइन कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।